नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपने अपने माइंड में सेट कर लिए तो आपका डर जो है वो 100% दूर हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आपका जो डर है, जो गाड़ी चलाते हुए डर हो लगता है, वो 100% दूर हो जाएगा। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ध्यान से इस वीडियो को समझना पड़ेगा। और जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉइंट आप ही अप्लाई कर सकते हो, मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं आपको 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनसे आप अपनी ड्राइविंग को लेके अपना डर दूर कर सकते हैं। तो जो मैं सिखाता हूँ, जिनको, जो मेरे कलीग हैं या दोस्त हैं, जिसको भी मैंने रिलेटिव हैं, जिसको भी मैंने कार चलाना सिखाया है, मैं उनको सबसे पहले ये 4 पॉइंट ही बताता हूँ, क्योंकि जो डर होता है वो कम नॉलेज की वजह से होता है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हमें अपनी गाड़ी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जिस गाड़ी को हम चलाएंगे उस गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। फुटवेयर कि हम ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर हमारे ठीक है नहीं है, गियर बॉक्स हमारा ठीक है नहीं है, गियर लीवर हमारा ठीक है नहीं है, दूसरी हैंड ब्रेक हमारा ठीक है नहीं है, और गियर हमारा किस तरह से शिफ्ट होता है और किधर को पहला गियर गिरेगा, दूसरा गियर किस साइड को शिफ्ट होगा। ये सारे पॉइंट जो हैं ये क्लियर होने चाहिए। और अगर आपको ये पता है, आप आंख बंद करके आपको ये आइडिया हो गया कि पहला गियर किस साइड को शिफ्ट होगा, दूसरा गियर किस साइड को शिफ्ट होगा, और क्लिच को दबाने से, क्लिच को प्रेस करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या हम कर सकते हैं क्लिच को दबाने, क्लिच का क्या काम है, और क्लिच दबा के हम कौन सा गियर शिफ्ट करेंगे, कितनी स्पीड पर। अगर आपको ये नॉलेज है, 50% डर वैसे ही दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपकी गाड़ी के बारे में पता है कि पहले गियर को हम कैसे शिफ्ट करेंगे, क्लिच दबा के हमें क्लिच को प्रेस करके क्या हमारा गियर शिफ्ट करने का तरीका है, वो सब होना चाहिए। अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए जी हमने क्लिच दबा दी और हमें दूसरा गियर शिफ्ट करना है, स्टीयरिंग पे हमारा हाथ है, हमने देखा यूँ कि पहले दूसरा गियर हमारा इस साइड को गिरेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए आपको पहले ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तीसरे गियर डालना है तो तीसरे गियर के लिए हमें देखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आदत बन जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहले आपको ये इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आपके घर के पास में कोई ही खाली ग्राउंड होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, आप वहाँ पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस करने से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। कि अगर आप ट्रैफिक में प्रैक्टिस करोगे, ट्रैफिक में चलाओगे गाड़ी, तो अगर किसी वजह से ब्रेक की जगह आपका पैर एक्सीलेटर पे प्रेस हो जाता है तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप ग्राउंड में गाड़ी को चलाओगे तो अगर आपका ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पैर फिसल भी गया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी और आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड में ऑलरेडी काफ़ी सारी जगह है। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 20-25 की स्पीड पर आप एक्सीलेटर को थोड़ा प्रेस करें, कि जिससे कि आपको एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिससे आपको हाथ पैर काम नहीं करेंगे और आपका ब्रेक से, एक्सीलेटर से, क्लच से पैर हट जाएगा और आपको लगेगा कि भाई अब क्या करूं। क्योंकि आप 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बैठ जाएंगी कि नहीं, मुझे अब क्या करना है, मुझे एक्सीलेटर की जगह ब्रेक लगाना है और ब्रेक की जगह मुझे क्लिच भी साथ में दबानी है। तो आपका कुछ डर वहाँ पर दूर हो जाएगा। इस तरह से आप दूसरे पॉइंट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को फील्ड में ही काम करने में बहुत अच्छा रहेगा और आप अच्छे से गाड़ी चला सकते हो। तो कुछ डर वहाँ पर दूर हो जाएगा। तो आपका जो है ना 10% या 20% डर वहाँ पर दूर हो जाएगा। तो आपका बचा 30% डर, क्योंकि 50% आपका पहले पॉइंट में डर दूर हो जाएगा और 20% आपका दूसरे पॉइंट में डर दूर हो जाएगा। अब बचा आपका 30% टाइम डर। जो 30% डर है वो मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ उनमें दूर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि आप शुरुआती दिनों में, पहला, दूसरा या तीसरा दिन हो, जैसे कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ना हो जब तक, तो आपके साथ में कोई एक ट्रेंड बंदा होना चाहिए जिसको गाड़ी चलानी आती हो। वो इसलिए, अगर किसी वजह से आपकी गाड़ी डिसकंट्रोल हो जाती है, आपसे कंट्रोल नहीं हो पाती,
तो शुरुआती दिनों में क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, जैसे कि हम गाड़ी सीख रहे हैं, हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो हमारा माइंड जो है इतनी जल्दी काम नहीं करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारे साथ में है कोई जो जिसको गाड़ी आती है वो बैठा हुआ है, तो वो गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है हैंड ब्रेक को खींच के। तो अगर आपके साथ में कोई ट्रेंड बंदा है तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कंट्रोल कर लेंगे। तो इसलिए आपके साथ में एक ट्रेंड बंदा होना चाहिए। तो दोस्तों, चौथा जो पॉइंट है वो ये है, क्योंकि जब हम गाड़ी सीखते हैं तो शुरुआती दिनों में हमें एक्सीलेटर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। एक्सीलेटर को हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें जो ध्यान देना है वो ब्रेक पे और क्लिच पे और गियर पे, इन 3 पॉइंटों पे हमें कंट्रोल करना है। इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। स्टीयरिंग को भी हम इसी चीज़ में लेंगे कि पहले जो शुरुआती दिन होंगे हमारे, हमें वहाँ पर एक्सीलेटर पे ध्यान नहीं देना है। मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा, आपको एक्सीलेटर पे ध्यान नहीं देना है। ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग और गियर, इन 4 पॉइंटों को हमें यूज करना है। क्योंकि अगर हमें गियर शिफ्ट करना है तो क्लच को हमें यूज करना चाहिए। क्लच यूज करेंगे तो गियर शिफ्ट होगा। और गाड़ी हम जब रोकेंगे, बिना बंद करे रोकनी है तो हमें तो क्लच का यूज करना है। गाड़ी हम उठाएंगे तो हमें क्लच का यूज करना है। गाड़ी को रोकेंगे तो क्लच का यूज करना है। तो शुरुआती दिनों में जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना वो क्लच पे देना है और ब्रेक पे देना है। अगर आप गियर पे भी इतना फोकस नहीं डालोगे, क्योंकि आप पहला और दूसरा गियर ही शिफ्ट करोगे शुरू वाले दिनों में, तो आपको क्लच पे 100% अपना फोकस बनाना है। क्लच को 100% अपने इम्प्रूव लाना है, क्योंकि क्लच से ही हमारी गाड़ी को उठाना है। गाड़ी को बिना बंद करे गाड़ी रोकनी है, क्योंकि जब तक आप इसको प्रेस्टिक नहीं करोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इन एक्सीलेटर को छोड़ के ब्रेक क्लच और ब्रेक क्लच और तो आपका स्टीयरिंग और गियर, इन चारों को आपने यूज कर लिया, तो जब धीरे धीरे आप चलानी सीख जाओगे, 1-2 दिन चलाना सीख जाओगे, तो आप ऑटोमेटिक ही रेस को इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपने चलाने के लिए। जब एक्सीलेटर यूज में आएगा तो आप ऑटोमेटिक चलाओगे। तो सबसे पहले जो है हमें ये 4 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। पहला हमें ब्रेक, दूसरा क्लच और तीसरा स्टीयरिंग और चौथा जो हमें गियर, इन चारों को प्रेस्टिक में लाना है। शुरुआती दिनों में आपको सीखना पड़ेगा और इन्हीं चीज़ों को हमें यूज करना पड़ेगा। तो आपका मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पहले दिन ही अगर आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में बैठा लिया तो आपका 100% डर जो है दूर हो जाएगा और आप गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। जैसे ही आपको 5-7 दिन 6 दिन हो जाए फील्ड में चलाते हुए, तो आप एक नॉर्मल रोड पे जहाँ पर ट्रैफिक कम हो वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो इन चीज़ों को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए नई वीडियो लाऊंगा, नए टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा जिस तरीके आपको वीडियो चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलें। और आज के लिए इतना ही। नए टॉपिक पे मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।